ये अनकवर कर रहा हूँ मैं आपके सामने। ये देखिए, ओह जबरदस्त। जब मैं इसकी फाइनल डिश तैयार करके आपको इसकी फाइनल शक्ल दिखाता हूँ। खुशबू बता रही है कि टेस्ट बहुत आला होने वाला है। बहरहाल और सब बैलेंस मसाले, बैलेंस नमक, ओके बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मशहूर। पाकिस्तानी खानों में बिरयानी को जो अहमियत हासिल है उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जब भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में किसी घर में कोई दावत होती है तो सबसे पहले चावलों की एक डिश डिसाइड की जाती है। उसमें 80% जो वोट आता है वो बिरयानी के हक में आता है, यानी बिरयानी को फौकियत दी जाती है। इसीलिए बिरयानी की रेसिपीज आपको हर जगह बहुत ज़्यादा मिलती हैं। आज मैं बना रहा हूँ आपके लिए मटन की वाइट बिरयानी। आइए देखिए कैसे बन रही है। हमने कुकर का इंतखाब किया है गोश्त को गलाने के लिए, सालन बनाने के लिए। बिरयानी इसके अंदर हरगिज नहीं बनेगी, सिर्फ हम गोश्त को गलाने और सालन बनाने की हद तक कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुकर को मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे के ऊपर, आँच है फुल, और उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ ये 200 ml 200 ml तेल, जिसमें से थोड़ा सा तेल मैं बचा लूँगा आखिर में ऊपर से दम के टाइम के ऊपर डालने के लिए। तेल हमारा गर्म हो जाए फिर हम इसके अंदर डालेंगे प्याज, जो कि 1 पाव है। ये देखिए, इसको हमने बारीक बारीक काट कर रखा है। तेल गर्म हो ही गया इसी असना में, तो हम डाल रहे हैं इसके अंदर प्याज। ये सारी की सारी प्याज इसके अंदर डाल दी। फुल आंच के ऊपर भी मैं प्याज को कर रहा हूँ ब्राउन, लेकिन मैं इसको अभी फुल ब्राउन नहीं करूँगा। जब ये प्याज गुलाबी हो जाएगी, अपना कलर चेंज करने की तरफ आएगी, तो फिर हम उसके बाद आगे प्रोसेस करेंगे। ये देखिए जी, हमारे इतने सारे प्याज श्रिंक होकर कितने थोड़े से रह गए हैं और ये कलर तब्दील करने की तरफ आ गए हैं। और इस टाइम के ऊपर जो है वो इसके अंदर डाल रहा हूँ मैं ये 2 टेबल स्पून अदरक पेस्ट और 2 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट। ये साथ ही साथ हम डाल रहे हैं ये खड़े गरम मसाले। ये तकरीबन चार अदद जो है वो दालचीनी की डंडियाँ, ये साबुत इसमें डाल रहा हूँ मैं। ये तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्च है साबुत। ये तकरीबन 4 से 5 दाने बड़ी इलायची। ये तेज पत्ता 4-5 अदद। ये जी लौंग 10 से 15 दाने। ये बादियान के फूल ये टूटे फूटे हैं, इस वजह से तकरीबन 4-5 अदद। ये जी काला जीरा 1 टेबल स्पून। ये जी सफ़ेद जीरा 2 टेबल स्पून। ये जी तमाम साबुत गरम मसाले हमने अदरक लहसुन के साथ ही भूनने हैं। मसालों में भुनने की बहुत ही जबरदस्त किस्म की खुशबू हवा में फैली हुई है। अब इसके अंदर डाल रहा हूँ मैं टमाटर। ये हमारे 1 पाव टमाटर देखेंगे कितने जबरदस्त किस्म के मैंने काटे हुए, देखें ये 1 पाव टमाटर। और ये टमाटर जो है ना, टमाटर में बताना भूल गया, देखें टमाटर जो है व्हाइट टमाटर है। ये टमाटर रेड टमाटर नहीं है, ग्रीन से जो टमाटर होते हैं ये है। इससे कलर नहीं आएगा रेड कलर का, तो हम व्हाइट बिरयानी बना रहे हैं। टमाटर हमारे नरम हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये हमारे टमाटर नरम हो गए। ये दही जिसको मैंने फेंट कर रखा है, उसमें से थोड़ा सा दही मैं डालूंगा मसाले भूनने के लिए। थोड़ा सा दही मैंने शामिल किया है मसाले भूनने के लिए। दही में मसाले भून रहा हूँ। ये है जी नमक 2 टेबल स्पून, पिंक सॉल्ट है, ये आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा। ये तकरीबन 20 अदद हरी मिर्चें हैं छोटी वाली, इनको चॉप कर लिया है मैंने। ये इस टाइम डाल रहा हूँ मैं, इसकी भी बुनाई होगी। ये जी कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी ये काली मिर्च का पाउडर साबुत अलग थी।
ये भी मैं थोड़ा सा दही और डालूंगा, ये दही के साथ साथ ही इसकी भुनाई करता रहूंगा। और थोड़ा सा मजीद दही डाला मैंने मसाले भूनने के लिए। इसी तरीके से हम सारा दही जो है वो भून लेंगे। आंच फुल ही है शुरू से अब तक, आंच को कम नहीं किया मैंने। तीसरी दफा दही को मैं मुकम्मल तौर पर सालन की नज़र कर रहा हूँ। ये देखिए, ये दही सारा डाल के मैंने इसकी बुनाई कर ली है। बहुत ही प्यारा सा मसाला हमारा तैयार हो गया। मसाला ही अहम चीज़ होती है, जितना अच्छा मसाला बनेगा बिरयानी में कोई भी सालन उतना ही अच्छा बनेगा। ये जी इमली का पानी, तकरीबन 8 से 10 अदद इमली की गिटियाँ थी, उनका मैंने पानी निकाल लिया, गिटियों को फेंक दिया। ये भी इसके अंदर डाल दूँ। ऑलमोस्ट हमारा मसाला जो है वो भुन गया है, गोश्त डालने का टाइम आ गया। ये देखिए जी, ये जो बबल्स आ रहे हैं ये तेल के हैं। ये इस बात की निशानी है कि मुकम्मल तौर पर मसाला भुन गया है। ये 1 किलो बकरे का गोश्त है, इस टाइम के ऊपर मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये बकरे के गोश्त को जो है हम थोड़ा सा भूनेंगे और फिर पानी डालकर गलने के लिए छोड़ देंगे। ये भी देखिए, बहुत ज़बरदस्त किस्म की भुनाई हमारी कंप्लीट हो गई है मटन की, और बहुत ही प्यारी प्यारी जो खुशबू फैली हुई हैं। और इस टाइम के ऊपर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ 2 गिलास पानी, 2 गिलास और मजीद डालूंगा, यानी 4 गिलास पानी, और फिर इसको 15 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ दूंगा। ये जी मजीद पानी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, और ये 4 गिलास पानी कंप्लीट कर दिया मैंने। पानी इस वक्त आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसके अंदर आलू ने भी गलना है, तो ये साथ में नहीं गला सकते, तो दोनों का टाइमिंग में जो है वो फर्क है। और एक बात याद रखिए कि मसालों के अंदर आप लोग सोच रहे होंगे 2 अहम चीज़ों का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, एक हल्दी और एक जो है वो धनिया पाउडर या कुटा हुआ धनिया, वो जानबूझकर मैंने नहीं किया, इनको धनिया कालापन लेके आता है, वो मुझे नहीं चाहिए। और हल्दी भी कलर चेंज कर देती है, वाइट बिरयानी है, इस वजह से कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा कि जो कलर को ख़राब करे, प्योर वाइट कलर आना चाहिए। ये जी हमने कुकर बंद कर दिया है, 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। जब ये कुकर छक छक करने लगेगा 15 मिनट तब से काउंट होंगे, और बहुत ही फटाफट तरीके से बनेगी ये बिरयानी। आप भी इसको घर के ऊपर ट्राई जरूर कीजिएगा। आइए देखिए, 15 मिनट हो गए, मैंने अपने कुकर को प्रेशर रिलीज करके खोल लिया है, और ये कंडीशन है जी। अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ आलू। ये 1 किलो आलू हैं, ये साइज़ के अंदर हमने काट लिए हैं। आलू जो है वो इसके अंदर डालना कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे घर के अंदर मैं आपको 12 वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ कि हमारे घर वाले जो है वो आलू बहुत पसंद करते हैं, इस वजह से जो वो आलू डालना पड़ता है मुझे बिरयानी में। वो बच्चे जो हैं वो फरमाइश करते हैं आलू की। पानी जो है वो इतना पानी मुझे चाहिए होगा जितना अभी देखिए, इतना जो है मुझे कंप्लीट होने के बाद तकरीबन चाहिए होगा। थोड़ा सा ये ज़्यादा है, लेकिन अभी आलू गलाने के लिए भी पानी रिक्वायर्ड है। 1 गिलास पानी और मैं इसके अंदर शामिल करके 5 मिनट के लिए कुकर चला रहा हूँ। ये जी मैं 1 गिलास पानी और ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, और कुकर को बंद करके 5 मिनट के लिए मजीद छोड़ रहा हूँ। गोश्त मेरा ऑलमोस्ट गल गया है, थोड़ा आलू के साथ गल जाएगा। अच्छा, गोश्त की गलने की टाइमिंग जो है वो डिफर करता है, पानी की क्वांटिटी भी डिफर करती है, आँच के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने टोटली पूरी ओवरऑल कुकिंग जो है कुकर बंद करने के बाद भी फुल फ्लेम पर की थी, इस वजह से ज़्यादा पानी एवोपरेट हो गया। लेकिन अगर के आप कम पानी डालें तो उसको हल्की आँच पर अगर गलने के लिए छोड़ेंगे तो आपको कम पानी में भी आपका गोश्त गल सकता है। ये जी आलू को 5 मिनट हमने कुकर में पका के गला लिया है। चेक कर लिया मैंने आलूओं को, आलू गले हुए हैं। और ये हमने जो शोरबा रखना था वो भी हमें हासिल हो गया। सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। पानी हमने गर्म करने के लिए रख दिया था, 4 लीटर पानी है ये। इसके अंदर अब मैं डाल रहा हूँ 4 टेबलस्पून नमक। ये जी 4 टेबलस्पून नमक, ये समुद्री नमक है। ये हमारे पानी को उबाला जाए, फिर हम इसके अंदर डालेंगे भीगे हुए चावल। ये हमारे 4 लीटर पानी को बॉईल आ गया। ये जी 1 किलो सेला चावल है, जिनको मैंने तकरीबन 2 घंटे भिगो के रखा था। अब इनमें से पानी निकाल दिया, और अब मैं इसको डाल रहा हूँ अपने उबलते हुए पानी में। ये जी हमारे चावल बॉयल हो गए, उतने अभी भी इनके अंदर जो है वो 2-3 कनी बाकी है। ये सेला चावल है, देखें
चावलों को साइज चेक करें, और बहुत ज़्यादा टाइम लिया है इन्होंने बासमती के मुकाबले के अंदर। और अभी भी इसके अंदर कनी बाकी है, 2-3 कनी अभी इसके अंदर है। अभी तक ये उबल ही रहे हैं फुल आंच के ऊपर। 4 लीटर पानी था, ऑलमोस्ट इन्होंने सारा का सारा पी लिया। बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैंडलिंग है बासमती की और सेला चावल की। ये जी हमारा तैयार शुदा सालन है। चावलों को बॉईल होने के बाद हमने इसके अंदर उसी देगचे के अंदर जिसके अंदर हमने चावलों को बॉईल किया था उसके अंदर हमने अपना सालन कन्वर्ट कर दिया। ये 1 गड्डी धनिया और 1 गड्डी पुदीना है जिसको हमने चॉप कर लिया था। अब दम लगाने का टाइम आ गया है, तो मैंने धनिया पुदीना जो है वो इसमें डाल दिया है। ये 1 गड्डी धनिया पुदीना। ये जी छोटी वाली हरी मिर्चें हैं। ये जो आप साइजेस के हिसाब से ले लीजिएगा। ये बड़ी खूबसूरत लगती है, साबुत साबुत ही रहेंगी। थोड़ा सा इसका टेस्ट आता है, वैसे दिखने में खूबसूरती डाल लाती है। 1 किलो बॉयल शुदा सेला राइस। ये जी चावल डालने के बाद मैंने चूल्हे के ऊपर बर्तन को रख के तेज आंच के ऊपर चूल्हा खोल दिया है। जब इसके अंदर धुआं आने लगेगा तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे वो बकिया तेल जो मैंने आपको शुरू में बताया था, बचा के रखा था, और केवड़ा। वो जब मैं डालूंगा तो आपको दिखा दूंगा। लेकिन एक बहुत अहम बात मैं आपको बता दूं कि सेला चावल की हैंडलिंग और बासमती चावल की हैंडलिंग में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 4 लीटर पानी जो था वो तकरीबन सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया सेला चावल ने। हालांकि अगर इसकी जगह पे बासमती चावल होते तो 2.5 लीटर पानी का वो असर होना था जो 4 लीटर पानी का सेला चावलों ने किया। बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है सेला चावल, और इसीलिए कमर्शियल के अंदर जो है वो सेला चावल की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। लोग उसको बोलते हैं कि जी ये लक्कड़ अदम पत्थर अदम चावल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये भी अगर मिसहैंडलिंग हो तो ख़राब हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल लेकिन जो लोग पकाना जानते हैं चावलों को तो वो सेला और बासमती दोनों में एक ही तरह से खेल लेते हैं। लेकिन जो लोग खाली बासमती पकाते हैं उनके लिए सेला बनाना बहुत कारेदार है। और जो लोग सेलम में कुकिंग करते हैं उनके लिए बासमती एक महाल काम है। बहरहाल खैर पकाते पकाते गाते गाते इंसान गवैया बन ही जाता है। अब जो है ये इसके अंदर डाल रहा हूँ मैं ये 1/4 कप तेल से थोड़ा सा ज़्यादा। ये तेल ये सिर्फ चावलों में रौनक लाने के लिए होता है। और ये 1/4 कप केवड़ा है। ये केवड़ा एसेंस नहीं है, ये केवड़ा है। ये बिरयानी की खुशबू में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अभी मुझे सिर्फ इंतज़ार है इस यहाँ पर धुआं आने का। जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं आने लगेगा जो शायद आप लोगों को भी कैमरे में नज़र आ सके, तो फिर मैं इसको ढककर दम लगा दूंगा। अभी तक मेरी आंच फुल ही है, अभी तक मैंने आंच को कम नहीं किया है। चावल हमारे देख लें, चावल जो है वो ऑलमोस्ट गले में हैं, पके हुए हैं। ये देखिए आपको कैमरे में धुआं नजर आ रहा है, ये टाइम है इसको कवर करने का। ये मैंने इसको कवर कर दिया। 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसकी आंच तेज ही रहने दूंगा, फिर मैं इसको दम से बिल्कुल हल्की सी थोड़ी सी ज़्यादा आंच रख दूंगा और सिर्फ 5 मिनट का दम दूंगा, ज़्यादा लंबा दम नहीं दूंगा। देखिए जी ये हमारा धुआं जम हो गया, आपको नजर आ रहा है। अब ये टाइम है आंच को हल्का करने का। अब मैं इसको बिल्कुल दम वाली आंच कह लें आप, जिसको मैं दम से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर कहते रखता हूँ। दम पे रख दिया मैंने, 5 मिनट बाद मुलाकात करते हैं। भाई ये जी 5 मिनट हो गए हमारे दम को। चूल्हा जो अभी तक मैंने बंद नहीं किया, अभी मैं करने लगा हूँ बंद। अब चूल्हा बंद किया मैंने और ये बंद कवर कर रहा हूँ मैं आपके सामने। ये देखिए, लेट मी चेक। ओह जबरदस्त। साइड है, खोल दूं मैं। ये जी हमारी वाइट बिरयानी तैयार हो गई है, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही हैं। अब मैं इसकी फाइनल डिश तैयार करके आपको इसकी फाइनल शक्ल दिखाता हूँ। ये जी हमारी वाइट मटन बिरयानी की फाइनल शक्ल, और ये देख सकते हैं आप अभी बहुत गर्म है। चावल जो है पूरी तरह से गल गए हैं और खुशबू बता रही है कि टेस्ट बहुत आला होने वाला है। बहरहाल ऑसम बैलेंस
मसाले, बैलेंस नमक, ओके बिल्कुल। आप इसको अपने घर पे बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई और प्यारी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।